अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताती चलूं, फारुखाबाद के नवाही इलाके बहाली के में मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा शरीफ शाह के सालाना उर्स के 3 रोज़ा 54वें उर्स मुबारक की तैयारियां जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं वकास कंबोजी। वकास, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल हर साल की तरह पीर सैयद शरीफ अली शाह का उर्स मुबारक मजहबी ईद और एहतराम के साथ मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ सैयद तनवीर अली शाह मौजूद है। उर्स के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, इसी तरह ही जिस तरह सालाना उर्स मुबारक सैयद पीर शरीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का हर साल 18-19 दिसंबर को माशाल्लाह इंतज़ाम होता है उर्स मुबारक का, और बड़ी दूर से लोग आते हैं और महफिल समा होती है और महफिल भी होती है और बड़े लोग माशाल्लाह आते हैं। उनका लंगर का इंतज़ाम, उनका रहने का इंतज़ाम सा होता है। इसी तरह ही माशाल्लाह बुजुर्गों के उर्स मुबारक की तैयारी होती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके एक मुरीद भी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। जी, जैसा कि तनवीर शाह साहब ने जिक्र किया, बहुत ही अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। जैसे कि हमारे बुजुर्ग वहाँ पर जाते होते थे उस मुबारक पर, इसी तरह उनकी पैरवी करते हुए हम लोग भी उस मुबारक पर जाते हैं और इनके इंतजामात से बहुत ही खुश हैं। और जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, इस मजहबी रस्म को हम हर साल देखते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ उत्सव मनाया जाएगा। बढ़ते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल-खैर ट्रस्ट के तहत कराची में मज़ाफ़ाती इलाके औरंगी मोमिनाबाद टाउन में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 से ज़ायद जनरल फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेंटल स्पेशलिस्ट, माहिर अमराज चश्म, हड्डियों के माहिर, टीबी के माहिर लेडी डॉक्टर समेत मुख्तलिफ अमराज के माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने शिरकत की। फ्री मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों ने फ्री ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, एक्सरे, टीबी टेस्ट, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ इकसाम के फ्री टेस्ट किए गए और फ्री अदवियात भी फ्राहम की गई। कैंप में आंखों में मोतिया की तशखीस होने वाले मरीजों का जुमरात के दिन मुफ्त मोतिया ऑपरेशन किया जाएगा और फ्री लेंस लगाए जाएंगे। फ्री मेगा मेडिकल कैंप के दौरे के मौका पर अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल खैर ट्रस्ट गुज़िश्ता 25 साल से कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों समेत मुस्ताहिक और सफेद पोश यतीमों, बेवाओं और नादिर खानदानों की मदद कर रहा है। आज का फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी इसी सिलसिले की कड़ी है। उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट खिदमत इंसानियत रज़ाए अल्लाह के उसूल का जरिया समझ कर रहा है। यह सिलसिला बिला इम्तियाज तफरीक जारी रहेगा। ताहिर अंसारी ने बताया कि अल खैर ट्रस्ट ने कराची की मुज़ाफ़ाती और पसमंदा इलाकों में फ्री आई कैंप के साथ साथ अब फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद का भी फैसला किया है, जिससे हजारों मुस्तहिक मरीज इस्तेफादा कर सकते हैं जो डॉक्टर की महंगी फीसों और महंगे अदवियात खरीदने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि अल खैर ट्रस्ट मरीजों को हजारों रुपयों की फ्री अदवियात भी फराहम कर रहा है। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि खिदमत इंसानियत के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। फ्री मेगा मेडिकल कैंप में यूसी 6 मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन सलाहुद्दीन, अल खैर ट्रस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मूसा, डिप्टी डायरेक्टर अबैदुल्ला, पब्लिक एड कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला, मौलाना अकील कुरैशी, मौलाना फाइक, इमदादुल्ला अंसारी, इनामुल्ला मसरूर, मौलाना इनामुर रहमान उस्मानी, मौलाना इसाक इंजीनियर, सनाउल्ला शनवारी और दीगर ने शिरकत की। जबकि डिप्टी कमिश्नर के फोकल पर्सन औरंगी मुख्तियार लाशारी ने भी कैंप का मायना किया। नाजरीन, सिंध भर में रवायती जोश जज्बे के साथ सिंधी यकजहती और सकाफती दिन मनाया गया और सिंधी टोपी, अजरक, लोक धुने और सकाफती रंग न सिर्फ शहरों को सजा रहे हैं बल्कि लोगों के चेहरों पर भी खुशी का खास तासर नुमाया है। इस दिन का मकसद सिंध की तहजीब, अमन, मोहब्बत और रवादारी के पैगाम को दुनिया भर तक पहुँचाना है। आइए देखते हैं मटिहानी में सकाफती दिन किस अंदाज में मनाया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं निजामुद्दीन मशहूरी की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मिठानी शहर में मौजूद हैं। सारी सिंध भर में हर शहरों की तरह मिठानी शहर में भी एकता और सिंधी सकाफत का दिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। जैसे कि ईद का समा नज़र आ रहा है, बुजुर्गों से लेकर बच्चों, नौजवानों को अजरक और टोपी पहनी हुई है और खूबसूरत मंजर है। आइए इन हवाले से समाजी जो रहनुमा हैं और शहरी हैं उनसे बातचीत करें कि मज़ीद उनका क्या कहना है। हज़ारों सालों का तसलसल हमारा सिंध वतन जो कि हर दौर में साबित कदम रहा है, उसका कल्चर हर दौर में साबित कदम रहा है। सिंधी कभी भी अपने कल्चर को कभी भूलते नहीं हैं। उन्होंने अपने कल्चर को याद करने के लिए आज फिर से एक शानदार रैली निकाली है। टोपी के नाम से पहचाना जाता है और आज का ये दिन है, ये हमारा जो
ईद होती है छोटी या बड़ी, उससे भी ज़्यादा दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं, अजरक पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। और आज के दिनों में हमारा एक मौक़िफ़ भी होता है जो कैनाल नामंजूर कि हमें कैनाल नहीं चाहिए, और जो हमारे सिंध के हकूक़ हैं वो हमें चाहिए। आप अब देख रहे हैं तो हर बंदे ने, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने अजरक पहना है, किसी ने पटका पहना हुआ है, इसी तरह हर बंदा खुश होता है। बहुत ये आज खुशी का दिन है। ये 7 दिसंबर जो कौमी ईद है हमारे लिए, ये हम खुशी से मना रहे हैं। पूरी सिंध में ये जो 7 दिसंबर का दिन, ये कौमी सकाफती दिहाड़ा जो हम खुशी से मनाते हैं, हमें बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है, हम सिंध धरती के बच्चे हैं। हम बहुत जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि मैं पठान हूँ या पंजाबी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भाई हैं। हम सिंधी सकाफत दिन बहुत अच्छे जज्बे के साथ मना रहे हैं। आज का जो दिन है 7 दिसंबर, ये एक एकता दिन है जो हम सिंधियों के लिए तमाम अहम दिन है। इस दिन में सिंधी भाई अजरक टोपी पहनकर अपने खुश खुश ईद की तरह ये दिन मनाते हैं और बहुत खुशी से एक दूसरे से मिलजुल कर बातें चीतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद वांगुरु असां मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी हूंदी आहे। असां पाण सजाए पाण खे ईंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजे माशरे सां गॾु थी असां इंजॉय कंदा आहियूं। जी नाज़रीन, सिंधी सकाफत के हवाले से जब हमने बातचीत की इन समाजी रहनुमाओं से, शहरियों से, समाजी कारकुनों से, उनका ये कहना है कि टोपी और जो अजरक है, सिंधी लिबास है, ये हमारी हर साल की तरह इस साल भी हम जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। कैमरा टीम के साथ निजामुद्दीन मचौरी, A1 टीवी न्यूज़, मिठियान। दुनिया और सिंध के दीगर इलाकों की तरह मोरो शहर में भी सिंधी सकाफती दिन मनाया जा रहा है, जहां शहरियों समेत आसपास के इलाके से आए लोग सिंधी लिबास, टोपियां, अजरक और लुंगियां पहनकर सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए शहर की सड़कों रास्तों पर इकट्ठे होकर सिंधी गानों पर रक्स करते हुए खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट देखते हैं अनवर अली सुलंगी से। जी, पूरी दुनिया की तरह आज मोरो में भी सकाफती दिन जो है वो मनाया जा रहा है। हजारों साल पुरानी तहजीब रखने वाली सिंधी कौम का जो है आज 7 दिसंबर सकाफती दिन है। आए मजीद जानते हैं यहाँ मौजूद शहरियों से कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सिंधी कल्चर जो दुनिया के अंदर आज की तारीख में मनाया जा रहा है, सिंध हजारों साल की तहजीब और सकाफत है और इंडस सिविलाइजेशन के नाम से पूरी दुनिया के अंदर पहचानी जाती है। सिंध अमन का गवारा है और आज कल्चर का दिन मना के हम पूरी सिंध को, पूरी दुनिया को एक मोहब्बत का मैसेज देते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। आप देख रहे हैं मोरो प्रेस क्लब के सामने हजारों लोग जो है ये आज का कल्चर डे मना रहे हैं। उसके साथ साथ सिंध, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के अंदर जो है ये कल्चर डे मना के हम दुनिया को ये सबूत देना चाहते हैं कि सिंध अमन का गवारा और अमन की धरती है। जी, हम बिल्कुल तैयार हो के आए कि आज जो भी अजरक डे है वो हमारे सिंध के लिए बड़ी खुशी का दिन है और ऐसे समझो कि आज हमारा ईद का दिन है, ऐसे मना रहे हैं जैसे हम ईद का दिन मनाते हैं। बहुत सारी खुशी हुई है हम कि हमने अपने बच्चों को तैयार कर इधर आए हुए हैं और सारे लोग आए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत खुशी है हमें इस जगह, हमने अपनी सिंध के लिए तैयार होके आए हैं। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही तैयार होके आएंगे। अजी, आपने यहाँ मौजूद शहरियों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि 5000 साल पुरानी तहजीब रखने वाली सिंध का आज जो है सकाफती दिन है, जिसको हम बड़े जोश व खरोश से ईद की तरह मनाते हैं। यहाँ आप देखें कि नौजवान जो है वो सिंधी गानों पे जो है रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि सिंध अमन की धरती है, जो सिंध का जो पैगाम है वो अमन और मोहब्बत का जो है वो पैगाम है। इस हवाले से इनका मजीद यही कहना है कि हर साल हम इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के इंट्रा पार्टी इलेक्शन यूसी 51 अलीपुर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए, जिसमें पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद यूसी 51 अलीपुर से उम्मीदवार बराए सदर के मद्दे मुकाबल अफरासियाब सत्ती और मोहम्मद फारूक में कांटेदार मुकाबला, यूनियन कौंसिल अलीपुर 51 में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की खवातीन में मद्दे मुकाबल उम्मीदवार बराए सदर यूनियन कौंसिल 51 अलीपुर सबाहत और नाइला फाहद के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। जी, मैं हूँ खलील जंजुआ, रिपोर्टिंग टाइम के साथ। अगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हवाले से बात की जाए तो आज रवायती अंदाज के साथ इंट्रा पार्टी के इलेक्शन कराए जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अलीपुर
UC 51 के अंदर। माशाल्लाह ये मरकजी मुस्लिम लीग के इलेक्शन हो रहे हैं UC 51 के, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मोबाइल जिसका निशान है रफाक साहब का, ये जीतेंगे और ये हमारा इंतखाबी निशान है। सियाब सद्दी है। अच्छा, मेरी इंतखाबी निशान चांद है। माशाल्लाह टर्न आउट बहुत अच्छा है हमारा, और आज तकरीबन 250-300 वोट तो अभी तक पड़ चुके हैं। और वही खिदमत के हवाले से रफाक साहब ने जैसे बात की, तो उसी बात को मैं आगे लेकर चलूँगा कि खिदमत के हवाले से हमारा माशाल्लाह अलीपुर में पहले भी काम हो रहा है। ऑल ओवर पाकिस्तान आप जैसे हमारा देखें, सैलाब के हवाले से भी हमारी टीमें हर जगह पहुँची हैं। तो इसी तरह इसी काम को हम आगे माशाल्लाह जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इलेक्शन हो रहे हैं UC 51 अलीपुर। माशाल्लाह एक अच्छा रिस्पांस है, और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक बेसिक प्लेटफार्म लोगों को मुहैया कर रही है कि ग्रास लेवल पे, ग्रास रूट पे जो हमारी क़यादत है वो, ताकि ग्रास रूट पे काम करने वाले नौजवान हमारे सामने आएँ। यूँ तो पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उसमें किसी ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, सही लीगल तरीके से जो करवाने चाहिए। अभी आप देख लें कि तकरीबन हमारा टर्न आउट तकरीबन अभी 12:30 बजे हैं, तो 300-350 से ऊपर जा चुका है। आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अंदर, दो धड़ों के दरमियान आप मुकाबला करवा रहे हैं, इस पर क्या आपके इल्म में है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान के अंदर UC की सतह पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है। हमारा मेन मकसद ये है कि जिस तरह कोई भी जमात इस तरह से इलेक्शन नहीं करवा रही, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, ताकि क़यादत को नीचे से ऊपर लाया जाए और उनको जो नीचे आवाम के मसाइल हैं उनको पता हो। क्योंकि हमारी जो क़यादत, हमारी जो रवायती सियासी पार्टियाँ हैं, उनके अंदर जो भी ऊपर की सतह पर है उनको नीचे आवाम के मसाइल का पता ही नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि जो नीचे से क़यादत ऊपर आए, सदर की सतह पे आए या वो जनरल सेक्रेटरी की सतह पे आए, उनको अवामी मसाइल का अच्छी तरह इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इदराक होना चाहिए कि अवाम के असल मसाइल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पार्टी ज्वाइन करके मेन मकसद यही था कि जैसे रमज़ान में ये लोग बहुत खिदमत करते हैं, और ख़ास तौर पे जो डिज़र्विंग लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे इनकी तरफ से सहरी का इंतज़ाम होता है। तो मैंने इनकी ये सर्विसेज देखी, पर्सनली मैंने विज़िट किया, मैंने देखा, इसकी वजह से मुझे इनका ये काम बहुत अच्छा लगा। इसी की वजह से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे भी इस पार्टी का हिस्सा होना चाहिए। हम सबाहत है, और मैंने इस जमात में इसलिए हिस्सा लिया है ताकि मैं ये कमेटी पहले भी औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसमें हिस्सा लूँ, और ताकि औरतों के हकूक़ को और उनके वसाइल को पूरा कर सकूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लेडीज़ का मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आएंगी, लेकिन वो आ रही हैं, वोट भी डाल रही हैं, तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिंधी सकाफत का दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया है। कराची के सुराब गोड़ टाउन के इलाके नूर खान गोड़ में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिनमें शहरी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करते रहे। मजीद देखते हैं कराची से नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खास खेली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिंधी सकाफत का दिन मनाया गया। कराची के हर गली में चौक चौराहों पर सकाफती रंग बिखर गए। शिरका रवायती सिंधी टोपी और अजरक जेब तन के और अपनी तहजीब से भरपूर वापसी का इजहार किया। हर साल दिसंबर के पहले इतवार को मनाई जाने वाला सिंधी योम सकाफत एक बड़े त्योहार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। के बासी रवायती रंगों में रंगे मुख्तलिफ तकरीबात में शरीक हुए, कहीं सकाफती टेबलों पेश किए तो कहीं इलाके धुनों पर वालाना झूमते लोग अपनी सकाफत से मुस्बत का इजहार करते रहे। ऐसे शहरों ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा लोग जो है वो बड़े मोहब्बती लोग हैं, उनके पास मोहब्बत के सिवा और कोई भी चीज नहीं है। जब वो नफरत करते हैं तो बेइंतहा नफरत करते हैं। और ये अब्दुल्ला ऐसे ने बोला था कि सिंधी सोया हुआ शेर है, जब वो उठेगा तो अल्लाह उसका खैर करे। यानी मैं ये कहूँगा कि उर्दू बोलने वाले या जितने भी यहाँ पे गैर सिंधी रहते हैं, वो ये सिंध की उनकी सरजमीन है, उन सिंध का पानी पीते हैं, सिंध का अनाज खाते हैं, और सिंध से ही उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। खुशी है क्योंकि खुशियां हमें इस्लामी भी मिलती हैं, क्योंकि ईद के त्योहारों के हिसाब से, मगर उससे भी ज्यादा आज हमें अपनी धरती की ईद जो है आज उसकी खुशी है कि आज हम सब इकट्ठे यकजा होके, यहाँ ये कोई मैसेज नहीं आ रहा है तो यहाँ सिंध में रहने वाला कोई पंजाबी है, कोई पठान है,
कोई बलोच है, आज सब टोपी अजरक पहन के सिंधी अपने आप को कहला रहे हैं। ये सबसे अफजल बात है और इंशाअल्लाह हम ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे। जैसे आज जो भी धरती का निमक हिलाली करता वो हमारा भाई है और उसके साथ हम बिल्कुल उसके हर दुख सुख में शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। उनको अपनी माँ समझता है, हम उसको अपना भाई समझ के मुबारकबाद देते हैं। और आज का दिन हमारे लिए ईद से भी बड़ा दिन है, क्योंकि जो ईदें तो आती रहती है, ये जो जिंदा दिल लोग हैं आज वो रोडों पे निकल के बताते हैं कि हम धरती के वारिस हैं। और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं किसी को टारगेट करूं, लेकिन हमेशा एक मिसाल दी जाती है कि जिस थाली में बंदा खाए उसमें छेद ना करे। आज हमारा जो है पूरा सिंध जो है, सिंधियों का आज ईद का दिन है। जैसे रमजान की ईद आती है, बकरा ईद की ईद आती है, हम खुशियां मनाते हैं। आज भी समझ लो हम टोटल जितने भी सिंधी है हम लोगों को दिखाते हैं तो हम सिंधी कितना एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं और हम आज भी इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह सदी तक इकट्ठे रहेंगे। नूर खान गौर से हर साल रैली निकालते हम लोग, किसी पार्टी फार्म पे नहीं, ठीक है। ये हमारे एक ईद का दिन है और ये हम हर साल ईद का दिन करके मनाते हैं। हम सब सिंधी हैं, भाई हैं, हमारे साथ सब होते हैं। भाई यहाँ से निकलेंगे हम मसनाबाद, वजीर खान गौर, फिर कराची प्रेस क्लब जाते हैं। ये पूरा दिन हम हर साल मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी मनाएंगे। जी है सिंध। कहते हैं कि सिंधी टोपी और अजरक न सिर्फ इलाकाई वर्षा है बल्कि उनकी पहचान भी है, जिसे आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है। कैमरामैन इरफान सोलंकी के साथ निवेश खास के लिए A1 TV कराची। ठाठा में पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। 10,000 की डकैती, पुलिस का बरवक्त ताकब, मुसल्लह डाकू जख्मी गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग, कराची का रिहायशी डाकू पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक रात गए वारिया मोहल्ला में नामालूम मुलजिम ने डॉक्टर असलम मेमन से 10,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। इतला पर SHO थाना ठट्टा माजिद अली कोराई मुबैना स्टाफ ने फौरी ताकुब किया। मुलजिमान ने बगाड़ मोड़ी लिंक रोड पर पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम को शनाख्त अहमद रजा वल्द शौकत रजा तनोली, रिहायशी कराची हाल मगली तुर्की कॉलोनी के तौर पर हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने ठट्टा, मकली, खारू, साकरू, खोड़ाबाड़ी में डकैती, राहजनी और मोटरसाइकिल छीनने की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से छीनी गई रकम 125 मोटरसाइकिल और पिस्टल भी बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया, जबकि फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद तफ्तीश जारी है। गुज़श्ता दिन गुम्बद में शहरियों की जानिब से भूल बाग गुम्बद प्रेस क्लब तक सिंधी सकाफती दिन की रैली निकाली गई। शहरियों ने सकाफती दिन की खुशी में रवायती लिबास पहने। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने रवायती सिंधी सकाफत को उजागर किया। रैली के दौरान कौमी गीत पेश किए गए। बच्चों और नौजवानों ने जोश जज्बे का इजहार किया। मुख्तलिफ मुकामात पर रैली का इस्तकबाल किया गया। जलालपुर पीरवाला ट्रैफिक कानून की पासदारी करें। CM पंजाब के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल जलालपुर पीरवाला का कहना है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं इनका चालान नहीं होगा। जो गैर कानूनी तौर पर ड्राइविंग कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि हेलमेट, लाइसेंस, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, क्या तफसीलात हैं, कीजिएगा। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला में। जैसा कि CM पंजाब के अहकामात की आड़ में ये चालान वगैरह जो ये सिस्टम हुआ है, हमारे साथ सिस्टम मौजूद है। DSP साहब जलालपुर पीरवाला मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज 8 दिसंबर को जो है ये अभी ट्रांसपोर्टर्स ने जो है ऐलान किया हुआ था कि ये मुकम्मल हड़ताल करेंगे, लेकिन CM साहब की हदायत के मुताबिक और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान की हदायत के मुताबिक हमने इन लोगों को जो है मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया था, जिसकी वजह से इन लोगों को हमने बताया था कि आप कानून की पासदारी करें तो आपके चलान नहीं होंगे। ये इस चीज़ से बिल्कुल मुतफिक है और अभी जो है मुकम्मल ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रही है। ट्रांसपोर्ट बहाल है, इनकी गाड़ियाँ भी यहाँ से निकल रही हैं। तमाम जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल रूटीन में जो है ये तमाम हो रहा है। अभी जो है लोग जो पैसेंजर्स हैं उनको भी यहाँ पर बिल्कुल भी हमें इनको हदायत की गई थी कि उनको तंग नहीं करेंगे और उन पर ये अमल करते हुए ये अपनी गाड़ियाँ भी चला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बहाल है इस वक्त। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो अब हड़ताल है, आज हड़ताल के हवाले से सर क्या कहेंगे? आपको जैसे पहले बताया कि ये हड़ताल जो है इसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्टर्स हजरात ने भी मुस्तरद कर दिया है। उसकी वजह ये है कि जो कानून की पासदारी करते हैं वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। उनको पता है कि उनके जब हर चीज़ मुकम्मल है तो उनको हम
कोई भी चालान नहीं किया जाता। चालान जब भी किया जाता है या जुर्माने जो बढ़ाए गए हैं तो वो कानून की अगर ये अगेंस्ट जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि जो गाड़ी निकल आई है तो उसका चालान ही होना है। अगर उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है और उसने सीट बेल्ट लगाई हुई है, हर चीज़ उसकी मुकम्मल है, तो उसको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाता है कि वो जाएँ। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो कानून है, कानून के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, ये डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। उनका कोई चालान नहीं होगा। जो गैर कानूनी तौर पर होगा उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी। नवाब वली मोहम्मद प्रेस क्लब में गांव गौस अली शाह के रहायशी पनाह खातून ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज किया और मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि मेरे वालिद ने मुझे अपने हिस्से का प्लाट दिया, अब मेरे भाई और भतीजे जान मोहम्मद लाखों, अलियास लाखों, साजिद लाखों, अजीम लाखों जबरदस्ती प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुख्तलिफ माजिजीन ने फैसले किए हैं, बाअसर भाई फैसले मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि एसएस शहीद बेनजीर आबाद को दरख्वास्त दी है कि उन्होंने डीएसपी काजी अहमद और नवाब वली मोहम्मद पुलिस रिकॉर्ड देखकर रिपोर्ट देने का हुक्म दिया। नवाब वली मोहम्मद पुलिस रवायती सुस्ती का मुजाहरा करते हुए बाअसर भाइयों के साथ मिली हुई है। उन्होंने आईजी सिंध पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है। खैबरो शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में एक बार फिर इजाफा होने लगा। छुपे हुए डकैत दोबारा सरगर्म हो गए। गुज़श्ता रात देर से मीरपुर खास रोड पर डॉक्टर जब्बार पार्क के करीब मोटरसाइकिल पर गांव जाने वाले शहरियों को 3 मुसल्लह अफराद ने रोका और असले के जोर पर अली हसन मरी से पीर बख्श मरी से 70,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। मजामत करने पर डाकुओं ने दोनों अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। वाकई के बाद देहातियों ने मीरपुर खास रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने एसएसपी सांकर से नोटिस लेने और खैबरो पुलिस समेत एलिक्स स्क्वाड का गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को स्ट्रीट क्राइम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा के गवर्नमेंट डेफ एंड डिफेक्टो हायरिंग स्कूल सेकेंडरी स्कूल शेखुपुरा में स्पेशल बच्चों का आलमी दिन बड़े जोश और खरोश से मनाया गया, जिसमें एडीसी फाइनेंस मियां नजीर, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी शहबाज, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैयद सिजाद हुसैन शाह चौधरी, वसीम अंजम सिंधो, MPA पंजाब और दीगर ने शिरकत की। प्रोग्राम प्रिंसिपल मोहम्मद अली गौहर और मिस शमीम खोखर ने ऑर्गेनाइज किया। तकरीब में मुतासरा समात वाले बच्चों के लिए मुअल्लिमीन की रहनुमाई में वेलकम और मिली नगमे पर शानदार टैबलो और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब में मुअल्लिमीन के साथ स्पेशल बच्चों के वालिदैन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और खुसूसी बच्चों की सलाहियतों को सराहा गया। और खबर शामिल करते हैं मीरपुर मधेलो से, जहां सिंधी सकाफत के हवाले से सिंध भर के लोग कराची से कश्मीर तक एक ही रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं और वो रंग है सिंधी कल्चर का, जिसमें सिंध का रवायती लिबास और टोपी अजरक पहन के लोग रक्स करते हुए सिंधी सकाफत के दिन को ईद की तरह मना रहे हैं। मजीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादिर चन्नर की इस रिपोर्ट में। सूफिया कराम की धरती सिंध, जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी तहजीब व सकाफत है कि सिंध के लोगों ने मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी ईजाद की और कड्डी से कपड़ा तैयार करके पहनते थे। अजरक और सिंधी टोपी इसी 5000 साल पुरानी सकाफत का हिस्सा है, जिसे सिंध के लोग आज भी बड़े शौक से पहनते हैं। इसी हवाले से कराची से कश्मीर तक सिंधी सकाफत दिन मनाया जा रहा है। मीरपुर माथेलो में भी सिंध सकाफत का दिन बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। सिंध सकाफती रैली गणगी सिंध हाउस से पैदल निकाली गई, जिसकी क़यादत वकील अब्दुल मजीद मीरबार, वकील अम्मार दायो और कौम परस्त रहनुमाओं ने की। रैली में शरीक लोगों ने सिंधी गीतों पर रक्स करते हुए जिए सिंध के नारे लगाते हुए भिटाई चौक पे पहुंचे, जहां पे रैली के शुरकाओं ने खिताब किया और सिंध की सकाफत को उजागर करते हुए सिंध भर के लोगों को मुत्तहद होने का पैगाम दिया कि एक हो जाओ ताकि हमारे हकूक पर पड़ने वाले हर डाके का मौसर जवाब दिया जा सके। रहनुमाओं ने A1 टीवी से बात करते हुए मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के सबब घोटकी के इदारों में दूसरे सूबों के लोग काम कर रहे हैं और हमें आईनी हकूक से महरूम किया जा रहा है और सिंध के लोगों को मुआशी इस्तेसाल की जानिब धकेला जा रहा है। कादिर चन्नड़, A1 टीवी, मीरपुर माथेलो। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।